Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we're going to see the solution for problem bucket game. It's a problem of starters 125. It's a problem based on game theory. So we'll see the concepts of game theory in this video. So without wasting any time, let's get into the video. So the problem says that there are n buckets where ith bucket contains ai balls. So you can read the problem. I am just briefing what the problem says. So the problem जिस तरीके से इन लोगों ने फ्रेम करी है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एरे का हर एक नंबर डिनोट कर रहा है एक बकेट. सो द इंटीजर दैट्स डिनोटिंग कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर इन दैट बकेट. सो हमें एक एरे दिया हुआ है, हर एक इंटीजर डिनोट कर रहा है कि उस बकेट में कितनी बॉल्स हैं. एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, एलिस और बॉब दो लोग उस गेम को खेल रहे हैं. एक ऑपरेशन में कोई भी बंदा एक जो नॉन एम्प्टी बकेट है उसमें से बकेट में से किसी भी बकेट को चूज़ करेगा, उसमें से एक बॉल हटा देगा. यानी कि अगर प्रॉब्लम हम सिंपल इंटीजर्स के टर्म्स में, मैथ के टर्म्स में समझे तो एरे दिया हुआ है, कोई भी नॉन एम्प्टी एलिमेंट उठाएगा कोई भी एक बंदा अपनी टर्म में और उसमें से एक माइनस कर देगा. अगर माइनस करने के बाद वो ज़ीरो पे पहुंच जाता है तो उसका पॉइंट एक प्लस हो जाएगा. सो यानी कि हिल गेन अ पॉइंट फॉर दैट. और ऐसा करते करते जब हमारी सारी बकेट्स खाली हो जाएंगी, यानी कि सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे उस एरे के, तो जो बंदा हमारा ज़्यादा पॉइंट्स पे होगा एलिस और बॉब में से वो जीतेगा. अगर दोनों बराबर पॉइंट्स में है तो हमें ड्रॉ रिटर्न करना है, अदरवाइज जो भी बंदा जीत रहा है वो रिटर्न करना है. उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा. लेट्स सी कि हाउ वी गोना सॉल्व इट. बट बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू शेयर वन कॉन्सेप्ट जो कि गेम थ्योरी में स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ विनिंग स्टेट. सो विनिंग स्टेट होती क्या है? विनिंग स्टेट इज़ अ स्टेट और अ कंडीशन और अ सिचुएशन जिसमें कोई भी बंदा अगर है तो वो उस गेम को जीत रहा है. सो इस प्रॉब्लम के टर्म्स में अगर हम विनिंग स्टेट देखें तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? लेट मी टेक द मार्कर. सो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो भी बंदा हमारा उस बकेट को खाली कर देगा, यानी कि बकेट हमारा कुछ होगी उसमें से एक एलिमेंट उठाएगा, यानी कि बकेट हमारी 1 होगी, उसमें से एक एलिमेंट उठाएगा और अगर उसको उसने ज़ीरो कर दिया है तो यानी कि उसका पॉइंट एक बढ़ गया. सो द विनिंग स्टेट दैट वी कैन से, दैट वी कैन डिफाइन कि हमारा जो भी बंदा 1 होगी एरे उस समय पे आया है, 1 होगी कोई भी एक बकेट. वी आर ट्राइंग टू सी बकेट वाइज द प्रॉब्लम बकेट वाइज. सो अगर हमारी कोई भी बकेट इस टाइम पे 1 है और उस बंदे की मूव है तो यानी कि वो बंदा विनिंग स्टेट में, क्योंकि वो सिंपली उस बकेट को उठाएगा, उसमें से एक एलिमेंट कवर कर देगा तो ही विल रीच ज़ीरो. इसका मतलब उसका पॉइंट एक बढ़ गया. तो जो भी बंदा 1 पे है वो विनिंग स्टेट में. नॉट ओनली 1, अगर हम देखें, लेट्स टेक एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास केवल एक सिंगल बकेट है. लेट्स से द बकेट हैज़ कंटेन्स 3 एलिमेंट्स. सो हमारा कौन जीतेगा? अगर केवल एक बकेट है पूरी एरे में, उसमें 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, सो हु विल गोना विन द गेम? एलिस स्टार्ट करेगा, एलिस इसको 2 कर देगा, बॉब इसको 1 कर देगा, एंड एट लास्ट विनिंग स्टेट में कौन आया? विनिंग स्टेट थी हमारी 1. 1 पे जिसकी चांस होगी वो जीतेगा. 1 पे किसकी चांस है? 1 पे एलिस की चांस है. तो एलिस इसको 0 करेगा, यानी कि एलिस को मिल रहा है हमारा गैला पॉइंट. तो यानी कि 1 हो या फिर 3 हो, या फिर अगर आप 5 भी लें तो 5 पे एलिस चलेगा, फिर 4 पे बॉब चलेगा, फिर 3 पे अगेन एलिस चलेगा. तो यानी कि 5 भी होगा फिर भी एलिस को ये पॉइंट मिल रहा है. सो इट मीन्स कि अगर सिंगल बकेट है, सिंगल बकेट पे अगर हमारा ऑड एलिमेंट है तो वो हमारा एलिस के लिए फेवरेबल होगा, और अगर इवन एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे बॉब के लिए फेवरेबल होंगे. ओके, जो भी बातें अभी तक हमने इस वीडियो में करी, अब उनको एक साथ समराइज करने की कोशिश करते हैं. सो हमारा 1 तो बेस केस है. 1 जितने भी एरे में हैं उनको अभी हम अलग रखते हैं. विल सेपरेटली सी दैट कि हमारा 1 को हम कैसे हैंडल करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमने एक ऐसी एरे बना ली है जिसमें एक भी 1s नहीं है. लेट्स सी फॉर अ मिनट. अभी हम 1 पे आएंगे, बट अभी हमने एक ऐसी एरे चूज़ कर ली है इनमें से सारे 1s को हटा के जिसमें एक भी 1 नहीं है.
तो अब हमें पता है कि इसमें एक भी वन नहीं है, यानी कि जो भी कैरेक्टर होंगे या तो वो इवन होंगे या तो ऑड होंगे। सो अपनी चांस में हर बंदा क्या करेगा, अपनी चांस में हर बंदा चाहेगा कि वो किसी एक ऑड एलिमेंट को इवन एलिमेंट बना दे। क्यों? क्योंकि जो हमारी विनिंग स्टेट है वो हमारी एक ऑड एलिमेंट है, तो यानी कि अगर वो इवन एलिमेंट को छेड़खानी करेगा तो वो इवन एलिमेंट को ऑड बना बैठेगा, जो कि वो नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर उसने इवन एलिमेंट को ऑड बना दिया तो अब ऑड के टाइम पे अगले बंदे की मूव आएगी और ये उस बंदे के लिए विनिंग स्टेट हो जाएगी। तो हर एक बंदा चाहेगा कि वो अपना मूव कुछ ऐसे चले कि वो किसी ना किसी ऑड एलिमेंट को इवन एलिमेंट में कन्वर्ट करे, रादर देन कन्वर्टिंग सम इवन एलिमेंट इनटू ऑड एलिमेंट। तो क्या देखते हैं ये हमेशा पॉसिबल होगा कि नहीं। तो अभी एलिस की चांस है, एलिस ढूंढेगा क्या कोई भी ऑड एलिमेंट है प्रेजेंट, एलिस के लिए एक ऑड एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एलिस क्या करेगा, एलिस सिंपली इसको इवन बना देगा। अब बॉब की चांस है, अब बॉब के पास क्या कोई भी एक ऑड एलिमेंट है, बॉब के पास कोई भी एक ऑड एलिमेंट नहीं है। तो अब बॉब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स लूज करने वाला है। देखते कैसे, बॉब किसी भी एक एलिमेंट को चूज करेगा, उसको बॉब को ऑड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉब के पास कोई चांस ही नहीं है, बॉब के पास कोई ऑड एलिमेंट है ही नहीं। तो बॉब किसी ना किसी इवन एलिमेंट को चूज करेगा, बॉब को वो एलिमेंट को ऑड बनाना पड़ेगा। अब एलिस के पास फिर से उसकी फेवरेबल कंडीशन आ गई, जिसका मतलब है उसके पास एक ना एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि ऑड है। तो एलिस क्या करेगा, एलिस सिंपली इस एलिमेंट को फिर से इवन बना देगा और बॉब को फिर से उसी कश्मकश में डाल देगा कि बॉब के पास अभी भी कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट ही नहीं है जो कि ऑड हो। तो बॉब अपनी फेवरेबल कंडीशन पे पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसा करते करते एलिस देखते देखते सारे पॉइंट्स जीत लेगा। कैसे, बॉब जिसको भी वन करेगा या फिर जिसको भी ऑड करेगा, एलिस जाके उसको इवन कर देगा। तो इवेंचुअली एलिस ही होगा वो जो किसी भी चीज़ को ज़ीरो में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बॉब हमेशा अब ऑड में कन्वर्ट करता रहेगा और एलिस हमेशा उसी ऑड को इवन में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमारी एरे किसी भी तरीके से ऐसी एक पोजीशन में पहुंच गई जहां पे अब सारी चीज़ें इवन ही इवन हैं, सारी चीज़ें अब इवन ही इवन हैं, तो जिस बंदे ने ये पहुंचाई अब वो बंदा एक विनिंग एज पे है, यानी कि इस एरे में जितनी भी बकेट्स हैं वो इस सारी को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि दूसरा बंदा हमेशा किसी इवन को ऑड में कन्वर्ट करता रहेगा और दूसरा बंदा हमेशा ही उस ऑड को इवन में कन्वर्ट करेगा और इवेंचुअली सबको ज़ीरो कन्वर्ट कर देगा। सो अब पॉइंट हो गया कि हर एक बंदा चाहेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि सारी एलिमेंट्स इवन हो जाए। तो सारे एलिमेंट्स इवन हो जाए, इसका मतलब सारे लोग चाहेंगे कि हम ऑड एलिमेंट्स को हटाएं। तो लेट्स सी अ फाइनल टेस्ट केस देखते हैं। लेट्स सी हम टेस्ट केस लेते हैं 3, 4, 7 सब कुछ लेते हैं, इसमें 1 भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 8 भी ले लेते हैं। ठीक, अब जो बात बोले जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक और 1 ले लेते हैं लेट्स से। सो 1 इज़ द बेस केस, क्योंकि 1 अगर किसी को भी दिखेगा तो उसकी चांस है, तो 1 को वो क्यों नहीं ज़ीरो में कन्वर्ट करना चाहेगा। 1 को तो वो तुरंत के तुरंत ही ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा, उसको तुरंत पॉइंट मिल रहा है, अपना एक मूव चलते हैं उसको पॉइंट मिल जा रहा है। तो 1 जितने भी होंगे वो तो स्टार्टिंग में ही ये लोग ख़त्म करना चाहेंगे। तो पहला 1 एलिस खा लेगा, दूसरा 1 बॉब खा लेगा, तो एलिस का स्कोर भी 1 हो गया, बॉब का स्कोर भी 1 हो गया। लेट्स से अब एरे वही बच गई जो मैंने स्टार्टिंग में ली थी कि सारे 1s को रिमूव करने वाली एरे। तो सिंपल सा केस था कि 1s आपस में ये लोग बांट लेंगे, यानी कि अगर 1s 5 हैं तो 3 एलिस को मिलेंगे, 2 बॉब को मिलेंगे। 1s अगर 6 हैं तो 3 दोनों को मिलेंगे। तो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला दोनों को डिवाइड करने के लिए। बट लेट्स सी कि अगर हमारे पास अब 1 नहीं है एरे में, अब बचे हैं केवल, तो 1 को हम हटा ही लेते हैं, बचे हैं केवल हमारे पास नॉन 1 वाले एलिमेंट्स। सो द पॉइंट इज कि अब हर बंदा क्या चाह रहा था, बंदा किसी भी इवन एलिमेंट को नहीं छेड़ना चाह रहा था, बंदे चाह रहे थे कि हम किसी ऑड एलिमेंट को छेड़ें। तो ऑड एलिमेंट टोटल हैं कितने एरे में, ऑड एलिमेंट टोटल है एक ये और एक ये और एक ये। तो ऑड एलिमेंट हमारे 3 ऑड एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि एक ऑड एलिमेंट को एलिस छेड़ देगा, दूसरे को बॉब छेड़ देगा, तीसरे को एलिस छेड़ देगा। तीसरा एलिस छेड़ते ही अब सारे एलिमेंट बच गए इवन। इवन के केस में क्या हुआ था,
इवन के केस में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जिसने इवन बनाया होगा सबको वही सारे पॉइंट्स ले लेगा। तो इवन इस केस में किसने बनाया? पहला एलिमेंट, इसको लेट से एलिस ने चेंज किया, इवन कर दिया। इसको लेट से बॉब ने इवन कर दिया। इसको लेट से एलिस ने इवन कर दिया। तो अब एलिस ने इवन किया है तो ये 1 2 3 4 5 6 छयों बकेट एलिस जीतेगा। कैसे जीतेगा? जैसे ही बॉब किसी को भी ऑड करेगा एलिस उसको तुरंत इवन कर देगा, किसी को भी ऑड करेगा एलिस तुरंत इवन कर देगा। तो इवेंचुअली सबको 0 एलिस ही बनाएगा। सो प्रॉब्लम अब सिंपल सी बची है कि हमारे पास जैसे ये दिया हुआ था 6 4 5, तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि जितने भी वंस होंगे उनको हम आपस में बांट देंगे इन दोनों में। अब हमारे पास कुछ ऐसा सा बचा है, इसमें हम काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ ऑड कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड कितने हैं। नंबर ऑफ ऑड जितने होंगे उस हिसाब से हम ये देख लेंगे कि हमारा लास्ट में उस एरे को इवन छोड़ के कौन जा रहा है, और जो भी इवन छोड़ के जाएगा ये सारी चीज़ें उसके में ऐड कर देंगे। सिंपल से दूसरे वाले बंदे का काउंट हम दूसरे वाले बंदे का काउंट अगर वंस है तो उसके पास आएंगे, वरना उसके पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने तो कुछ करा ही नहीं ना, वो बंदा तो बस केवल उसके लिए इवन कर रहा, उसके लिए ऑड कर रहा था, वो तुरंत आके उस ऑड को फिर से इवन कर दे रहा था। उस बंदे को पॉइंट्स तो कुछ मिल नहीं पाएंगे ना। तो एक बंदा इवेंचुअली ऐसा होगा कि अगर वंस होंगे तो वो इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। एलिस का क्योंकि फर्स्ट मूव है तो उसके पास एडवांटेज होगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो एक 1 एक्स्ट्रा एलिस के पास रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम उसी तरीके से देखेंगे कि ऑड कितने हैं और वो इवन स्टेट में कौन पहुंचा रहा है। जो भी इवन स्टेट में पहुंचा रहा होगा उसके पास ये सारे का सारा काउंट चला जाएगा। ऐसा करके हम दोनों का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट से दोनों का जो भी स्कोर होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे, अगर स्कोर दोनों का बराबर है तो ड्रॉ, अदरवाइज जो भी जीत रहा है वो प्रिंट कर देंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो पीछे करिए, फिर से देखिए। ये विनिंग स्टेट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। और ना केवल इस प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी पिछले स्टार्टर्स में भी एक कोई गेम थ्योरी की प्रॉब्लम आई थी। अगर आप सिंपल से अपने बेसिक्स क्लियर रखते हैं कि विनिंग स्टेट क्या है, जो बंदा उस विनिंग स्टेट में पहुंचा रहा है वो हार रहा है, जो उस विनिंग स्टेट में पहुंच गया वो जीत रहा है। सिंपल सी प्रॉब्लम यही होती है। अगर आपको गेम थ्योरी में डीपी भी लगती है तो वो भी ऐसे ही लगती है कि विनिंग स्टेट लेके चलते हैं कि ये जीत रहा है, ये विनिंग स्टेट में है। अब अगर ये विनिंग स्टेट से हटाएगा, ऐसा ऐसा कुछ करके ही डीपी भी लग जाती है इसमें। सो लेट्स से इसमें तो डीपी अभी लग नहीं रही है। सिंपल से हमने सबको इनपुट ले लिया है। अब हमने क्या बनाए, कुछ वेरिएबल्स बनाए। ऑड हमारा स्टोर करेगा कितने नंबर ऑफ ऑड्स हैं विदाउट वंस, वन को क्योंकि हम अलग से ही हैंडल कर रहे हैं। एलिस का स्कोर स्टोर करेंगे, इसमें हम बॉब का स्टोर करेंगे, इसमें हम वन से स्टोर कर रहे हैं और इसमें हम इवन एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। तो हमने एक लूप चलाया, वन को वन में डाल दिया, और इवन एलिमेंट्स है तो इवन का काउंट प्लस प्लस कर दिया, और एलिमेंट्स है तो ऑड का काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब हम आए यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कोर कैलकुलेट करने हैं। तो स्कोर हमने कहा था कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो एलिस को हमेशा फेवरेबल होगा। तो ये सिंपल से हमने सिंपल से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि अगर 3 होगा तो 3 + 1/2 यानी कि 2 इसको मिलेंगे, और 3/2 यानी कि 1 इसको मिलेगा। तो एलिस और बॉब में 1 का इफेक्ट जो भी था वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि चांस किसकी है, क्योंकि अगर देखिए नंबर ऑफ वंस 2 थे तो यानी कि एक एलिस ने उठाया एक बॉब ने उठाया, फिर से चांस एलिस की आ गई। लेकिन नंबर ऑफ वंस अगर 3 थे तो एक एलिस ने उठाया एक बॉब ने उठाया एक फिर से एलिस ने उठाया, तो यानी कि अब पहली चांस है बॉब के पास। तो वो हमें देख के चलना पड़ेगा कि चांस किसके पास है। उसके बाद हम सिंपल सा वही करेंगे कि हम देखेंगे ऑड अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो फिर चांस के बेसिस पे हम देखेंगे कि चांस जिसकी भी थी, ये आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, कंडीशंस खुद से बना सकते हैं। बस सिंपल सा यही है कि जो भी उसको विनिंग स्टेट में पहुंचा रहा है उसके में आप स्टोर कर, उसका अकाउंट आप बस बढ़ा देंगे। कैरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 को हटा के बेसिकली ऑड और इवन का समेशन ही होगा। जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो किसी एक के में ही ऐड होंगे, या बस ऑड और इवन और चांस के बेसिस पे मैंने 4 कंडीशंस लगेंगी। ये आप खुद से बना सकते हैं अगर आपको अभी तक की प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो। अगर इतने बना लिया आपने, उसके बाद फिर आप बस सिंपल सा चेक लगा लेंगे कि एलिस का स्कोर बढ़ा है तो एलिस, बॉब का स्कोर बढ़ा है बॉब, वरना ड्रॉ।
प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी थी, अगर आप गेम थ्योरी पहली बार कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वीडियोस को पीछे करके देखें, थोड़ी बहुत गेम थ्योरीज की प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करें, बट इट्स अ बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी। मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी जो नहीं समझ में आया है तो आप उसको डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और भी फर्दर ट्यूटोरियल्स मैं बनाने वाला हूँ इस स्टार्टर 125 के, उनकी लिंक भी डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, या कुछ भी ऐसा कोई भी पार्ट हो जो आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।